So we have finished yet the cuboid, cube and cylinder. Now it's time to understand the cone for the exercise 13.3. So what is cone? अगर cone की हम जनरली बात करें तो ये इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है किसका, बर्थडे कैप। जो बर्थडे कैप होती है उसका बिल्कुल शेप किसकी तरह होता है, एक कोन की तरह होता है। या फिर आइसक्रीम, कोन आइसक्रीम कहते हैं हम जिसको हम, ठीक है। अगर हम कोन को समझें तो देखो, कोन का जो बेस है, दिस बेस इज ऑफ व्हाट, सर्कुलर। सर्कुलर क्या होता है, इसका बेस होता है, ठीक है। अगर बेस सर्कुलर है तो डेफिनेटली इसका क्या होगा, एक प्रॉपर क्या होगी, रेडियस होगी आर। तो लेट्स जस्ट से दिस बेस हैज अ रेडियस व्हाट, आर। आर इज अ रेडियस ऑफ दिस सर्कल, ठीक है। टॉप कुछ नहीं है, टॉप इज जस्ट अ पॉइंट, जस्ट अ वर्टेक्स, ठीक है। तो अगर मैं इसको ज्वाइन करूं, तो अगर देखो ध्यान से देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं इसको ज्वाइन करूं राइट एंगुलरली तो मुझे क्या मिला, देखो एक राइट एंगल ट्राइंगल मिलता है मुझे ये। लेट्स जस्ट से दिस वन इज ए बी सी, इसको नाम हम ले लेते हैं। दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। तो ये क्या है, हमारे पास एक राइट ट्राइंगल मिलता है हमें, किसमें, एक कोन में। अब कोन में है, देखो एक चीज कोन में एक और, ये जो स्लेंट हाइट है, इसको हम क्या कहते हैं, स्लेंट हाइट, जिसको हम कहते हैं एल, ठीक है। दिस वन इज स्लेंट हाइट। स्लेंट मतलब क्या होता है, तिरछा, ठीक है। दिस इज अ स्लेंट हाइट। और एक जो पर्टिकुलर हाइट है वो तो हाइट तो रहेगी रहेगी एच, ठीक है। एक नया टर्म इंट्रोड्यूस हुआ है, दिस वन इज कॉल्ड स्लेंट हाइट, ठीक है। तो यानी अगर हम एच हाइट को समझ गए हैं, रेडियस समझ गए हैं, स्लेंट हाइट समझ गए हैं, और एक एक प्रॉपर जो डायग्राम है, जो स्ट्रक्चर है कोन का, उसको समझ गए हैं, तो अब हम डिस्कस करते हैं किसका, इसके कर्व्ड सरफेस एरिया को। देखो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन अगर हम बात करें, दिस डायग्राम इज ऑफ कोन, रिमेंबर दिस। द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन इज इक्वल टू, अगर हम बात करें तो ये होता है पाई आर एल, याद रखना ये चीज, ठीक है। और इसमें अगर हम बात करें टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, अब हमें ये तो मालूम है, कभी भी कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया में यही डिफरेंस होता है कि क्या, टोटल सरफेस एरिया, टीएसए ऑफ द कोन इज व्हाट, किसी भी डायग्राम का अगर टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना होता है तो हम कहते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया में हम इंक्लूड करते हैं एरिया ऑफ टॉप, एरिया ऑफ व्हाट, टॉप, प्लस एरिया ऑफ बॉटम। हम यही तो इंक्लूड करते हैं, एरिया ऑफ बॉटम। तो यही हम हर किसी फिगर में हम यही काम करेंगे। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन कितना है, हमने कहा पाई आर एल है, ठीक है। प्लस एरिया ऑफ टॉप, टॉप क्या है, एक वर्टेक्स है तो इसका कुछ एरिया होगा नहीं, जीरो। प्लस एरिया ऑफ बॉटम, व्हाट इज द एरिया ऑफ बॉटम, बॉटम क्या है, सर्कल है, सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो ओवरऑल हमारे पास क्या आया एरिया, पाई आर एल प्लस व्हाट, पाई आर स्क्वायर। अब देखो पाई आर इज कॉमन, तो हम क्या कह सकते हैं, पाई आर कॉमन है तो एल प्लस आर, तो यानी कि पाई आर एल प्लस आर, ठीक है। अब देखो क्या, इसको थोड़ा शॉर्ट में यहीं पे लिख देते हैं, क्या है, पाई आर ब्रैकेट एल प्लस आर। जैसे हमने याद किया था सिलेंडर में, वैसे यहां पे भी एक ट्रिक यूज करते हैं। देखो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या है, पाई आर एल है। अब टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या है, देखो पाई आर एल के साथ प्लस आर आ गया, बात खत्म हो गई, ठीक है। तो यानी कि कहीं भी कर्व्ड सरफेस एरिया कोई पूछे तो दिमाग में रखो पाई आर एल, कोई पूछे टोटल सरफेस एरिया प्लस आर ब्रैकेट। तो यानी कि ऐसे कुछ ट्रिक्स से हम क्या कर सकते हैं, दोनों फॉर्मूलाज को लर्न कर सकते हैं। नाउ लेट्स डिस्कस सम क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 13.3। Now, exercise 13.3, question number 1. Diameter of the base of the cone is 10.5 सेंटीमीटर। डायमीटर यानी कि ये क्या है, हमारे पास एक सर्कल है, ध्यान रखना। बेस क्या है, हमारे पास एक सर्कुलर फॉर्म में है, ठीक है। इसका डायमीटर मींस व्हाट, दिस कंप्लीट लेंथ, वो कितनी है, 10.5 सेंटीमीटर है। तो ये क्या है, डायमीटर गिवन है, याद रखना। डायमीटर कितना है, 10.5 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना होगा, 10.5 अपॉन 2 सेंटीमीटर, ठीक है। जरूरत पड़ी तो हम यूज करेंगे, आगे देखते हैं। इट्स स्लेंट हाइट इज 10 सेंटीमीटर। स्लेंट हाइट क्या होता है, एल होती है, वो कितना गिवन है, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। आगे देखते हैं, फाइंड इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया। हमें इसका क्या फाइंड करना है, कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड करना है, ठीक है। तो यानी कि हमें फाइंड करना है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, ऑफ गिवन कोन। देखो ये रहा, हमें फाइंड करना है ये। देखो क्या, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ गिवन कोन हमारे अकॉर्डिंग क्या होता है, देखो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ गिवन कोन इज इक्वल टू क्या है, हमारे अकॉर्डिंग क्या होता है, हमारे अकॉर्डिंग कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, पाई आर एल होता है। अब देखो क्या हमारे पास पाई है, हमें मालूम है पाई की वैल्यू 22/7 होती है। क्या हमारे पास आर है, आर इज रेडियस, डेफिनेटली वी हैव द रेडियस।
डू वी हैव द दिस स्लेंट हाइट? यस, वी हैव स्लेंट हाइट इज 10 सेंटीमीटर। बस अगर सारे टर्म्स अगर हमारे पास गिवन है तो वैल्यू रख लेते हैं। पाई की वैल्यू कितनी है 22/7, इंटू आर की वैल्यू कितनी है 10.5/2, इंटू वट एल इज वट 10 सेंटीमीटर। हाँ, एक और चीज ध्यान रखना, सेंटीमीटर सेंटीमीटर इक्वल यूनिट होनी चाहिए। अब देखो क्या, अब सॉल्व करते हैं फिर। 2 11 22, ठीक हो गया। अब 7 1 7, कितना बचेगा 8 9 10 35, 7 5 35, एक सिंगल डिजिट के बाद डेसिमल, सिंगल डिजिट के बाद डेसिमल, इनटू होगा, इनटू क्या है यहाँ पे 10। अब देखो 10 से मल्टीप्लाई होगा अगर ये टर्म, क्या होगा 150 होगा, एक डिजिट के बाद डेसिमल, तो ये 15 हो जाएगा। ठीक है, 11 1 देखो मल्टीप्लाई करना, 11 5 55, 11 5 50, सॉरी 11 प्लस 5 इज 16। व्हाट यूनिट क्या होगी? सेंटीमीटर स्क्वायर। क्यों होगी? बिकॉज इट इज एरिया। एरिया की यूनिट क्या होती है? यूनिट स्क्वायर होती है। देखो सिंपल से क्वेश्चंस हैं। देखो जितने भी मेंसुरेशन के क्वेश्चंस हैं, मींस व्हाट, सरफेस एरिया ऑफ सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम के क्वेश्चंस हैं, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे प्रायोरिटी आती है फॉर्मूलाज। अगर फॉर्मूलाज आते हैं तो इसका मतलब ये अंडरस्टैंडेबल है कि तुम्हें उसका डायग्राम समझ में क्लियर आता है। डायग्राम समझ में आता है तो फॉर्मूलाज आते हैं। अगर फॉर्मूलाज आते हैं तो उसके बाद तुम्हें क्या करना है? कैलकुलेशन ही तो करनी है। ठीक है, तो यानी कि इसलिए तभी मैंने सबसे पहले डिफरेंस क्या बताया था, सीएसए एंड टीएसए में डिफरेंस बताया था, क्योंकि यही मेजरली हमें यही फाइंड करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। चलो ठीक है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ गिवन कोन हमें ये फाइंड करना है। गिवन कोन, अगर हमें ये फाइंड करना है तो वी नो व्हाट इज कोन। कोन इज लाइक दिस, ये है हमारे पास कोन। ठीक है, इफ इट्स स्लेंट हाइट इज 21, स्लेंट हाइट गिवन है, कितना है 21 मीटर है, याद रखना मीटर है। एंड डायमीटर ऑफ इट्स बेस इज 24 मीटर। डायमीटर ऑफ इट बेस, अब दोबारा सर्कल बनाने की जरूरत नहीं है, हमें पता है डायमीटर एक कंप्लीट लेंथ होती है, जो कि कितना है 24 क्या है मीटर है। तो ये रहा हमारे पास डायमीटर। अगर डायमीटर 24 है तो रेडियस में फाइंड कर सकता हूं, डेफिनेटली कर सकता हूं। 24/2 यानी कि कितना होगा 12 मीटर होगा। बात खत्म हो गई। तो अगर मैं प्रॉपर वे में बनाऊं कोन को तो ऐसे कुछ एक लाइन भी होती है। ठीक हो गया। अब देखो क्या क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। मैंने कहा था फॉर्मूला याद करने का बेस्ट तरीका क्या, हमें पता है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है, पाई आर एल। अगर टोटल सरफेस एरिया करना है तो प्लस आर कर देते हैं। दिस इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। क्या हमारे पास पाई की वैल्यू है? डेफिनेटली है 22/7। क्या हमारे पास आर की वैल्यू है? डेफिनेटली है 12। एल की वैल्यू है? डेफिनेटली है 21, प्लस आर की वैल्यू है 12। बस अब क्या है, देखो कैलकुलेशन जो मैंने कहा था। ठीक है, कैलकुलेशन, अब कैलकुलेशन तुम्हारे हवाले। ठीक है, यू हैव टू सॉल्व ऑन योर ओन द कैलकुलेशन। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। Now, question number 3 is curved surface area of cone is 308 centimeter square. देखो, curved surface area of cone, the given cone is what? 308 centimeter square. हम केवल given parts को लिखना है पहले. Its slant height is 14. इसकी slant height given है, slant height, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? L से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि कितना है 14 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर है, यानी कि कोन ऐसा कुछ होता होगा। ठीक है, आगे पढ़ते हैं क्या है, देखो रेडियस, हाइट एंड स्लेंथ हाइट, जो कि कितना है 14 सेंटीमीटर, रिमेंबर दिस। आगे पढ़ते हैं, कहाँ गया, स्लेंथ हाइट इज 14 सेंटीमीटर। फाइंड रेडियस ऑफ द बेस, हमें सबसे पहला काम करना है रेडियस ऑफ द बेस फाइंड करना है। रेडियस हमें नहीं मालूम है। और उसके बाद क्या करना है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन फाइंड करना है। उसके बाद हमें टीएसए फाइंड करना है, जो कि क्या है, टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू क्या है। ठीक है, ये दो टर्म्स हमें क्या करना है, फाइंड करना है। अब देखो बहुत आसान सा काम है। टोटल सरफेस एरिया तभी निकलेगा, वी विल एबल टू फाइंड द टोटल सरफेस एरिया इफ वी नो द वैल्यू ऑफ आर, यानी कि रेडियस। एंड हाउ वी आर गोइंग टू फाइंड द रेडियस एंड द टोटल सरफेस एरिया, उसके लिए हमें ये गिवन पॉइंट्स गिवन है। देखो जो इसने कहा है उसी के बेस पे चलते हैं। क्या है सबसे पहले, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ कोन गिवन है। चलो ठीक है, हमें पता है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन हमारे अकॉर्डिंग क्या होता है, हमारे अकॉर्डिंग यानी कि वी नो, हमें मालूम है, क्या मालूम है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है, पाई आर एल। ठीक है, लेकिन कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन तो 308 है ना। ठीक है, फिर 308 है, लिख लेते हैं, इज इक्वल टू कितना है, पाई आर एल। तो चलो अभी डायरेक्ट वैल्यू रख देते हैं। पाई की वैल्यू कितनी है 22/7, आर की वैल्यू अननोन है, एल की वैल्यू हमें 14 गिवन है। बस हो तो गया, सॉल्व ही तो करना है।
दिस वन इज वेरी इजी, है ना। अब कैलकुलेशन तुम्हारे हवाले है, लेकिन फटाफट से अगर हम करें कैलकुलेशन तो देखो ध्यान से देखना, 7 2 14, ठीक है। देखो 308 22 है, 22 11 से डिवाइड होता है, पॉसिबल है कि ये भी 11 से डिवाइड हो। चलो चेक करते हैं, 11 2 22, 11 2 22, 11 8 88, परफेक्ट है, आ गया, ठीक है। अब क्या बचा, 28 बचा, इज इक्वल टू 2 2 4, यानी कि 4r बच गया। तो ये 4 कहां जाएगा, डिवाइड में जाएगा। 4 कितने से होता है, 7 से होता है, तो यानी कि रेडियस कितना आ गया, 7। यूनिट लिखनी बहुत नेसेसरी है, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर इज रेडियस, 4 सेंटीमीटर इज व्हाट, रेडियस। अगर रेडियस आ चुकी है, नाउ वी आर एबल टू फाइंड द टोटल सरफेस एरिया। व्हाट इज टोटल सरफेस एरिया, हमने कहा था पाई आर एल लिखो प्लस आर कर दो, बात खत्म हो गई है। अब वैल्यूज पुट करो, 22/7 is pi, what is the radius is 4, next is what, L is what 14 plus R is what 4। बस सॉल्व करना है, आंसर आ गया। दिस इज वेरी इजी। तो ऐसे कंटिन्यू करते रहो, जो डाउट्स है वो पूछो।